अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन और नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे। यानी आज के लेक्चर में फ़र्स्ट आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अबाउट सीखेंगे, उसके बाद इसके जो बाकी सब टॉपिक होंगे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, कॉर्नर पॉइंट, फिजिबल रीजन, इस तरह की सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफ़ाइन कर देते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। द फंक्शन which is to be maximized or minimized is called objective function। तो इसको इस तरह कुछ यूँ डिफाइन करेंगे। ऐसा फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जा सके उसको आप क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। द फंक्शन विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो व्यूअर्स, इसके साथ आप लोग जो फंक्शन जिसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करेंगे उसके साथ चंद एक प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट भी दी जाती हैं। तो प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट कुछ यूँ दी जाती हैं कि आप लोगों का जो फंक्शन होता है एक बेसिकली टारगेट होता है कि आप किसी चीज़ को क्या करें, कम करें या ज़्यादा करें। मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो आपके पास टोटल 100 रुपीज़ हैं। अब आप लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि आप कम से कम पैसे दें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या करें जी, चीज़ें लेके आएँ। और उधर से एक शॉपकीपर, उसका माइंड सेटअप ये होगा कि मैं कम से कम चीज़ें लूँ और उनसे ज़्यादा पैसे ले लूँ। तो आप डेली लाइफ में इस तरह के प्रॉब्लम से गुजरते हैं जिसको आप प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं कि हर बंदा अपना जो फंक्शन है या तो उसको मैक्सिमाइज़ करना चाहता है या फिर मिनिमाइज़ करना चाहता है। जिस फंक्शन के ऊपर काम करेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। तो आज इसी तरह का एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो आज आप लोगों ने एक क्वेश्चन को मैक्सिमाइज़ करना है। मैक्सिमाइज़ एक फंक्शन दे दिया गया है f ऑफ एक्स वाई जो कि बराबर है 2x + 5y के। विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट, इसके साथ जो प्रॉब्लम कॉन्स्ट्रेंट दे दी गई हैं वो है 2y - x < = 8। एक प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट ये दे दी गई है। दूसरी के साथ x - y < = 4 और बाकी इसके साथ कंडीशन यहाँ पे दे दी जाती हैं जो कि क्या है, x > 0 होना चाहिए। इसका भी हम यूज़ करेंगे और इसके साथ है y > 0, इसका भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। फंक्शन आपका ये जो होगा इसको आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे। यानी सारे का सारा यानी आपने इसी को मैक्सिमाइज़ करना है या मिनिमाइज़ करना है। प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट ये साथ दे दी गई है। तो जो आपको प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट दे दी जाए आपने इन्हीं का पहले क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। यानी यहाँ से आप कॉर्नर पॉइंट लेंगे, कॉर्नर पॉइंट को आप यहाँ पे पुट करेंगे। अगर आप मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम आंसर देगा वो पॉइंट आपका मैक्सिमाइज़ का हो जाएगा। अगर यहाँ पे मिनिमाइज़ का है तो वो पॉइंट जिस पे आपका फंक्शन कम से कम वैल्यू देगा वो हमारा क्या बन जाता है, मिनिमाइज फंक्शन बन जाता है। अब जो गिवन 2 लाइंस हैं, हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ सीखी थी कि दो इनइक्वालिटीज़ को किस तरह एक ग्राफ के अंदर मैनेज किया जाता है। तो आप पहले इस लाइन 1 को पिक करेंगे। यहाँ पे आप लिख देंगे फॉर लाइन 1। तो यहाँ से मैं एसोसिएटेड इक्वेशन बना लेता हूँ। 2y - x = 8। आप जानते हैं कि जब आपने x इंटरसेप्ट निकालना होता है तो y को 0 पुट किया जाता है। y को 0 पुट करेंगे तो हमारा जो x की वैल्यू है वो निकल आएगी -8। यहाँ से एक p1 मैनेज कर लेता हूँ, -8 एंड 0। दूसरा, जब आप x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट निकल आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब आप x को 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास 2y = 8 बनेगा। दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेंगे तो y हमारा 4 के बराबर निकल आता है। तो P2 जो हमारे पास आएगा वो कुछ आप यूँ लिखेंगे, पहला पॉइंट 0 का हो जाएगा और दूसरा 4 का हो जाएगा। उसके बाद टेस्टिंग पॉइंट
टेस्टिंग पॉइंट हमेशा आप लोग ज़ीरो रखते हैं, क्योंकि जो ज़ीरो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये किसी भी ग्राफ का मतलब सोल्यूशन नहीं होते, तो आप कम से कम वो वाले पॉइंट दर्ज करते हैं जिस पे कोई आंसर आ जाए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा ग्राफ इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो यही जब मैं इसमें पुट करता हूँ जो पहली लीनियर इनइक्वालिटी है, तो 0 पुट करता हूँ तो 0 लेस देन 8 आता है। इसका मतलब कंडीशन क्या बन जाती है, ट्रू। 0 लेस देन 8 और कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या आ जाती है, ट्रू। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, इनवर्ड द ओरिजिन। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर देता हूँ, इनवर्ड। अब एक डेटा आप सेव कर लीजिए। दूसरे नंबर पे आप दूसरी लाइन के ऊपर आ जाएंगे, फॉर लाइन 2। जब आप लाइन 2 की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी दे दी गई है, आप इसे एसोसिएटेड इक्वेशन बना लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाता है। जब आप x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो y को 0 पुट करते हैं। जब यहाँ से आप y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। यहाँ पे आप एक पॉइंट P1 मैनेज कीजिएगा जो कि 4 एंड 0 निकल आता है। जब आप y इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं, x को 0 पुट करेंगे तो हम जब x को 0 पुट करते हैं y की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 आ जाता है। यहाँ पे मैं P2 दूसरा पॉइंट यहाँ पे अगर लिख देता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, 0 एंड -4। इसका भी आप टेस्टिंग पॉइंट बना लें। टेस्टिंग पॉइंट हर जगह पे हर लीनियर इनइक्वालिटी के लिए क्या होगा, 0 होगा। जब आप इस लीनियर इनइक्वालिटी में 0 पुट करते हैं तो 0 हो जाता है, मतलब 0 लेस देन 4, जो कि कंडीशन फिर से क्या आ रही है, ट्रू आ रही है। और इसका ग्राफ भी क्या होगा, इनवर्ड द ओरिजिन। यहाँ पे भी मैं एक यहाँ पे वर्ड यूज़ कर देता हूँ, इनवर्ड। तो इसका भी जो ग्राफ होगा वो क्या बन जाता है, इनवर्ड द ओरिजिन। तो अब हम इसी ग्राफ को क्या करते हैं, ये प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो हम इस पॉइंट्स को क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर मैनेज करते हैं। ये हमारी वाई एक्सेस की लाइन होगी, ये एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या बन जाता है, वाई एक्सिस। तो अब हमने पॉइंट लाइन 1 के लिए मैनेज किए थे, तो हमारा जो एक पॉइंट था -8 एंड 0 था फॉर लाइन 1 के लिए, और जो दूसरा पॉइंट हमने कैलकुलेट किया है वो है 0 एंड 4। अब इसको ड्रा करते हैं, देख सकते हैं कि ये जो -8 है अलॉन्ग एक्स एक्सिस -1 2 3 4 5 6 7 8, मान लें कि -8 यहाँ पे होगा तो एक यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लें। और जब आप लोगों का x 0 है तो y 4 है, 1 2 3 एंड 4 एक पॉइंट आप यहाँ पे मैनेज करें तो इनमें से एक लाइन पास करेंगे। मैं इसमें से एक लाइन पास कर देता, उसको आप लिख दें लाइन 1। अब लाइन 2 जब हमने बनाई है तो उसके जो पॉइंट थे वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फॉर लाइन 2 का जो पहला पॉइंट था 4 एंड 0 था, और फिर 0 एंड -4 था। तो अब आप इसको भी क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो x हमारा 4 है, पॉजिटिव है, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 4 एंड 0 आप मार्क करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 0 एंड -4, जब आपका x 0 है तो y -4 है, कहाँ पे होगा, ये होगा -1 -2 -3 एंड -4। तो ये -4 आ जाता है, एक पॉइंट आप यहाँ पे मार्क करेंगे। तो आप ऐसा करें कि इनमें से भी एक लाइन पास कर दें। जब इसमें से आप लाइन पास करेंगे तो हमारे पास ग्राफ कुछ यूँ आ जाएगा। तो हमने एक पॉइंट्स को क्या करवा देना है, ज्वाइन करवा देना है, तो हमारे पास एक इस तरह का ग्राफ आ जाता है। अब ज़रा गौर करें तो हमने जब 2 लाइन के लिए कंडीशन टेस्टिंग पॉइंट किए थे तो हमारे पास वो था इनवर्ड ओरिजिन। तो इसका मतलब है ये जो लाइन 1 जा रही है इसका जब आप इनवर्ड ओरिजिन करेंगे तो हमारा ग्राफ इनवर्ड हो जाएगा कुछ यूँ। अब मैं इससे आगे नहीं जा रहा, फिर इसकी भी कंडीशन, इसकी भी रीज़न दे देता हूँ। और जब लाइन 2 थी उसका भी इनवर्ड ओरिजिन था तो उसका भी पॉइंट कुछ यूँ आ जाएगा। मैं ये सारा इलाका, जो ये सारा एरिया है, इसको कवर कर लेता हूँ। और इसके लिए हमेशा जो आप लोगों का ग्राफ होगा वो फिजिबल रीजन में होगा, क्योंकि फिजिबल रीजन की लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन की थी कि द ग्राफ ऑफ द रीजन विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड इनटू द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ कॉल्ड फिजिबल रीजन। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है।
अब देखिए तो मैं ये वाला पोर्शन भी शामिल नहीं कर रहा, ये वाला भी पोर्शन शामिल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसके साथ दो कंडीशन दे दी गई थी कि जब आप लोगों का x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इट्स मीन कि x आप लोगों का पॉजिटिव है, तो ये पोर्शन देखें तो ये हमारा नेगेटिव है, तो ये वाला पोर्शन आप लोगों ने क्या कर देना है, स्किप कर देना है, तो हमारा ग्राफ इस साइड पे बाउंड हो जाएगा। एक और कंडीशन भी यहाँ पे दे दी गई है y ग्रेटर देन इक्वल, इसका मतलब y भी आप लोगों का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए इससे डाउनवर्ड हमारा जो y की वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं, तो ये भी आप लोग इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो हमारा जो ग्राफ है मज़ीद इस साइड पे क्या हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा, अब पोर्शन होगा। अब आप ऐसा करें, इनको कोई अपनी मर्ज़ी से नाम दे दें। मैं ये जो ओरिजिन है इसको O का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को आप A का नाम दे दें, ये जिस पॉइंट पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट करें इसको B का नाम दे दें, और ये हमारा क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट अब क्या कैलकुलेट करेंगे, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट मालूम करेंगे। हम यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट O, एक कॉर्नर पॉइंट है जो कि ओरिजिन के ऊपर है, दोनों हम जानते हैं 0 0 होंगे। ये A है, A के ऊपर आप जानते हैं कि x 4 था, y 0 था, तो एक पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 and 0 हो जाएगा। उसके बाद एक हमारा यहाँ पे B है, B आपको कैलकुलेट करना होगा। और C यहाँ पे देखें तो C हमारे पास जो वैल्यू देगा हमारे पास ये आ जाता है -4 एंड यानी +4 एंड क्या आ जाएगा, 0 and 4। तो ये आप लोगों के 3 पॉइंट। अब चौथा पॉइंट, ये जो B है इस दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आप लोग सीखेंगे कि जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोग किस तरह निकालते हैं। तो फॉर बी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, फॉर बी के लिए आप इन दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास लाइन कौन सी थी, 2y -x = 8, एक लाइन ये दे दी गई है, दूसरी लाइन हमारे पास x - y = 4 है। तो अब आप जानते हैं कि जब भी इन दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको या x और y की कीमत निकालनी होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि इन इक्वेशन को अगर डायरेक्ट प्लस कर दूँ तो x और x क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 2y - y करूँगा तो y आ जाएगा, और इस साइड पे क्या आ जाएगा, 8 + 4 12 आ जाता है। तो रिवर्स हमारे पास y की वैल्यू 12 निकल आई। आप y की वैल्यू किसी एक में जाके पुट करेंगे। मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, x - y की जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ, 12 = 4। तो यहाँ से x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, -12 है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा, क्या हो जाएगा, +12। तो जो B पॉइंट आप लोगों को हासिल होगा वो हमेशा पहले x लिखा जाता है, तो 16 and 12 निकल आएगा। तो ये 4 पॉइंट हमारे क्या बन जाते हैं, कॉर्नर पॉइंट। अब आप अपने फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो ये जो 4 कॉर्नर पॉइंट निकले हैं आप अपने जो गिवन फंक्शन था उसमें जाके पुट करेंगे, जिस पे आंसर मैक्सिमम देगा वो पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, मैक्सिमम बन जाता है। तो हमारे पास वो फंक्शन कौन सा था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा था, f(x, y) किसके बराबर था, 2x + 5y। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मैं 0 0 पुट करता हूँ इस फंक्शन में तो हमारा फंक्शन 0 0 हो जाता है, मिनिमम वैल्यू है। 4 0 करता हूँ फिर भी मिनिमम देगा, 0 4 करता हूँ फिर भी मिनिमम देगा। जब मैं b का पॉइंट x की जगह पे 16 रखता हूँ, यानी आप f at 16 and 12, इस पे जब आप आके वैल्यूज पुट करें तो 2x की जगह पे रिप्लेस कर दीजिएगा 16 + 5y की जगह पे रिप्लेस कर दीजिएगा 12। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा जी 16 2 को 32 और +12 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, जो कि टोटल रिज़ल्ट हमारा कितना देता है 92। तो अब इस देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू इस पॉइंट पे देता है। आप लिख सकते हैं हैंस फंक्शन x(y) इज़ मैक्सिमाइज्ड, किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमाइज हो गया है, एट पॉइंट हमने जिसको b का नाम दिया था, और वो पॉइंट कौन सा है 16 and 12। तो बस ये चीज़ एक तो माइंड में रखिएगा। बाकी मिनिमाइज का होता है कि जहाँ पे आप लोगों का फंक्शन कम से कम वैल्यू देगा
वो हमारा फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है। तो ये सारे का सारा एक प्रोसीजर था कि किस तरह आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन और मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ की तरफ इसको लेके जाते हैं। ये सारा तरीक़ाकार मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है। तो इस तरह बाकी भी आप क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई भी पार्ट आ जाए आप इसको ईजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो तब तक के लिए यही काफ़ी है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हाज़िर होऊंगा जी। अल्लाह हाफिज़।